कैलू कहावा बिला मालू अरे कहावा बिला मालू हो भगता तोहार पुकारे नाम नूर के जबल तुबू न माई भक्ता एक शब्द बोली ना पाई जबल तो हर कृपा होई ना माई तबले भक्त एक शब्द बोली ना पाई चली है धामे वाली गुरु महारनिया नूर के अपने ही अंश में माई कौन देवी भेजाबू यार कौनो देवी भेजाबू हो नहीं गनवा जाए कार्य होई नूर के नहीं गनवा जाया कार्य होई नूर के अरे आई तही कैली मदनपुर वाली माई महारानी आया रे माई महारानी हो मदनपुर वाली माई गीतिया गावे नूर के हो नहीं के कृपा मिले आज गए मान नूर के बोले मदनपुर वाली गोबरही वाली माई की जय। आज की कथा मदनपुर गोबरही वाली माई के अंश में आई है और ये हम अपनी कथा सुनाएगी भक्तों के चंचल के जो भक्त हैं जिनके मुखारबिंद से आपने कथा का श्रवण करे नारायण। आइए पहले आपके माता के आपके नबिया ग्राम सभा करौदा के देवी देवताओं के बारे में बतला दूं। कितने कितने देवी देवताओं काली माता जो 7 गो वेदी बना रहता है और उस वेदी में कितने देवी देव माँ लेके बैठी रहती है उसके बारे में आप लोग जान लीजिए। नगुया के परम पूजनी काली मैया दुर्गा मैया लक्ष्मी मैया उमा मैया शीतला फुलमती निसार वाले डीवा चंद्राज जिन बाबा बाबा कर्मा प्रगे देवी मैया को डगर देवर सुरा पे को रामला सुरा माई दिया पुखरी बाप तिरकुल मिठा बेल ब्रह्म चोरी चोरा झारखंड रिवाज जाग जागे जिंजनाथ नट बरदाए दुर्गा माँ जलपा माँ सतगुड़े मौ सयाली माता रानी सतगुड़े ही वाली माता तेरी सदा ही जय। जितना नाम माँ गिनाई है उस स्थान पे जाएंगे पूछेंगे कोई चुनरिया वाला बाबा चंचल बाबा हैं तो पहले लोग आवाज आएगा हाँ हाँ बाबा आते हैं हमारे स्थान पे। तो नारायण माई के महिमा को सुना दिए। अब आइए बारी बारी से आप लोग को इसका नाम क्या है इसका नाम क्या भाई इसका नाम मोबाइल महाराज है। क्या नाम है मोबाइल महाराज। ये महाराज क्यों हैं क्योंकि ये नहीं रहेगा ना यह आने वाले समय अगर 2000 मोबाइल का रिचार्ज हो जाएगा और खाना घर में नहीं बनेगा मगर 2000 अगर आवश्यकता रिचार्ज कराना पड़ेगा। महाराज सही गलत यह आवश्यकता बन चुका है। क्या हो गया है यह आवश्यकता बन चुका है और बिना एकरे के काम चलने वाला नहीं है। इसका नाम है मोबाइल। इसका नाम मोबाइल नहीं है इसका नाम हम बतलाएं इसका नाम क्या है इसका नाम है मोबाइल। क्या नाम है मोबाइल। यानी जब किसी का फोन आ जाता है तो यह क्या करता है दादा भैया ये अपने तरफ खींच लेता है उनको अपने तरफ आकर्षित कर लेता है अपने तरफ उसको चिपका लेता है और जब तक आप इससे चिपकेंगे नहीं हाय हेलो बात होने वाला नहीं है। कान के पास सटा रहेगा तो आपको हर कार्य को बतलाएगा मगर नहीं चिपकेगा ये काम को बतलाने वाला नहीं है। तो इसका काम क्या है मोबाइल यानी मोह लेता है अपने तरफ खींच लेता है। तो जिस प्रकार से डिस्चार्ज भी होता होगा ना यह इसके अभी बतलाए कि किसके ऊपर इसके बारे में बतला रहे हैं जो अभी अब महामंत्र का उच्चारण कराए हैं श्री राम जय राम और जय जय विघ्न हरण हनुमान। इसके बारे में व्याख्या बतला रहे मोबाइल के बारे में। ये कलयुग में महान बन चुका है। तो क्या करता अपने तक खींच लेता है चिपका लेता है तो डिस्चार्ज भी होता होगा स्विच ऑफ होता होगा। तो जब इस स्विच ऑफ हो जाता है तो बिजली उपकरण से कुछ चार्ज करना पड़ता है। तो जब बिजली रूपी उपकरण से कुछ चार्ज कर देंगे तो राम डहारी हाय हेलो बोलना शुरू कर देगा और जब शुरू कर देगा तो उसी प्रकार से ये मानव रूपी शरीर क्या है एक तरह का मोबाइल है। क्या है ये मानव रूपी शरीर क्या है ये भी एक मोबाइल है। कैसे सब यार बच्चे थोड़ा बैठा दीजिए बच्चे आप लोग बैठ जाइए
बच्चे आप लोग बैठ जाइए शांति का दान देके। तो यह जो है, तो यह शरीर क्या है? एक तरह का, ये भी एक तरह का मोबाइल है। क्या है? एक तरह का मोबाइल है शरीर। यह भी डिस्चार्ज होता है। यह किससे ज्यादा चार्ज होगा? ये बिजली उपकरण चार्ज करेंगे तो राम नाम सत्य है, दही चुराकम पे ही सबका करता है। यानी सेवा समाप्त हो जाएगा। ये किससे चार्ज होगा? ये राम रूपी बैटरी चार्ज होगा। ये राम रूपी बैटरी है कौन? ये राम रूपी बैटरी वही बैटरी है कि जो बैटरी से चार्ज होता है। ये राम रूपी बैटरी वही है। श्री राम जय जय रामा, जय जय विघ्न हरण हनुमान, अमंगल भवन अमंगल हारे, उमा सहित जेहि जपत पुरारे, कलजुग केवल नाम आधारा, असुमेरे सुमेरे नार उतर हूँ पारा। ये क्या है? ते राम रूपी। और दूसरी चीज, तीसरा उदाहरण समझिए आप लोग। जिसके घर में विपत आ जाता है, एक चीज बता दूं, अपने को जब पड़ता है तो लोग रोते हैं। ध्यान दीजिएगा, अपने पे जब पड़ता है तो पूरे संसार में बात कर रहा हूं, अपने पे जब पड़ता है दूसरे को देख के लोग, अपने जब पड़ता है रोते हैं, और जब अपने पे दूसरे जब पड़ता है तो लोग हंसते हैं। ऐसा कदापि न करें, क्योंकि कहा गया है भगवान के घर देर होता है, अंधेर नहीं होता है। आप कहते हैं ना फलाने भारी बड़ा बढ़िया बढ़िया कहे जाला ना। अरे नारायण, आप कहते हैं मगर आंख आपको मिला है बुराइयों को देखने के नहीं मिला है, अच्छाइयों को पढ़ने के देखने को मिला है। आप किसी को कहते हैं एक औरी दिखाते हैं, कहते हैं फलाने फलनिया तो हम देखली हैं, बहुत गलत काम करते रहे कहा जाला ना। मगर वो कही रहे पाप, और रौरे जो ढोल तमाशा लेके पीट पीट के घर घर बंद चनावा तानी, रौरे कहनी जगत में पाप, ये जगत में पाप के कोनो पुराण छुड़ाए वाला नाबा। 86 प्रकार का नरक योनि है, 86 प्रकार का ये नरक योनि है ना। बच्चे आप शांति का दान दीजिए। आप लोग बच्चा हल्ला मत करिए, अच्छे बच्चे अच्छे रहते हैं, झगड़ा धुला नहीं करते हैं। यह शांति का दान दे के कथा को आप लोग सुने तो कथा से व्यथा दूर होती है, परेशानियां दूर होता है। आप देखते हैं कि भगवान जी की कथा सुनने के लिए शंकर भगवान कथा सुनने जाते ऋषि महात्माओं का, जाते हैं नहीं जाते हैं? भगवान शंकर जाते कथा सुनने, यानी उनको मानो भगवान तो है शंकर जी, वो तो सब कुछ चलाते, 3 लोग के चलाने वाले हैं। तीनों लोग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो 3 लोग हैं कौन? ब्रह्म विष्णु महेश। ब्रह्म लोक, विष्णु लोक, शिव लोक को चलाते भगवान शंकर जी, पर उनको कथा सुनने कहाँ से आ गया? क्योंकि जानते हैं कि हम भगवान हैं और हम कथा नहीं सुनने जाएंगे तो मनुष्य कथा सुनने वाला कदापि नहीं। सही गलत? जो जो ऊपर हुआ है नारायण वही नीचे होता है, जो जो ऊपर हुआ है वही नीचे होता है। और नारायण चलता फिरता प्रयाग। अब आइए तीसरी वाणी बतला रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्नहर हनुमान। ठाकुर जी का द्वार है, अंदर ठाकुर जी बैठे हैं और एक बिना हनुमान जी से मिले, अब ठाकुर जी से मिलने तो कदा मिलने वाले ठाकुर जी नहीं है। कहा गया है चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़। और तुलसी बाबा जिंदगी भर तिलक रगड़े, जिंदगी भर तुलसी बाबा तिलक रगड़ते हैं और तिलक देते रघुवीर। चित्रकूट के घाट में भाई संतन की भीड़, तुलसी बाबा तिलक रगड़े और तिलक देत रघुवीर। कहना
तुलसी हनुमान जी के बारे में बतलाओ तो नहीं, यानी जब तक हनुमान जी नहीं चाहेंगे कुछ होने वाला नहीं है। कहना हे गोस्वामी तुलसी बाबा रोरे मालूम बा जो टिकवा रोरे मत के रखे नहीं, वो टिकवा के लगा जाला। कल महाराज आए मालूम बताए, कल जिंदगी भर आप रगड़ते रगड़ते घिसते घिसते ऊपर भी चल जाए, मगर प्रभु से भेंट होने वाला ना बा। कहने प्रभु जी हनुमान जी बताए किए है। कहना अरे महाराज वो जब रोरे रगड़ के एकदम फिट कर देनी एकदम ओके हो जाला, तो ओके जब टिकवा लगाए बारी आवाला प्रभु जी आके टिकवा लगा के चल देना। कहना अच्छा, तो कहले भाई मुलाकात कहना हम मुलाकात में जो हम कहो तो न करब। तो कहना अच्छा ठीक बा। दूसरे दिन भाई टीका अमल उल के कही देना एकदम चमक उसमें लाइट आ गई, तो ठाकुर जी है ना टीका लगावे जाता ना, हनुमान जी ने रखा देना। अरे गप से हथवा पकल्ला वो हम ठाकुर जी। तो जब हनुमान जो ले ना चाहते हो कृपा के ऊपर सुनाई सकेला। हनुमान जी की कृपा से भगवान की उनको चरण स्पर्श मिला, आशीर्वाद मिला और उनका नैया बेड़ा पार हो गया। उसी प्रकार से ठाकुर जी का दरवाजा लगा है और ठाकुर जी अंदर बंद है। आइए कहिए बिना हनुमान जी के कृपा, बिना हनुमान जी के मिले हम जाके ठाकुर जी से श्री रामचंद्र से मिलनी, माता जानकी से मिलनी, भरत लक्ष्मण भरत राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मिलनी, कदापि मिले वाला माँ भगवती। पहले तो रौरे करे पड़ी भक्ति, पहले तो छोड़े पड़ी मांस मछली अंडा मदिरा का सेवन करना बंद करना पड़ेगा, तब जाके हनुमान जी की कृपा मिलेगी। हनुमान जी कृपा उन्हीं को देते हैं जो अपने अंदर जो उनको निहारता है, अपने अंदर उनको झांकता है। मगर जैसा खाएंगे अन्न वैसा ही होगा मन। और ज्ञान यह कौन कथा बोल रही है? बोलिए मदनपुर गुमरही वाली माई की। कल की कथा जो होगी वो दूसरी माई बोलेगी। आप लोग मोबाइल में आवाज टेप कर लीजिए, कल की जो आवाज आएगी वो दूसरी जो माई आएगी उस आवाज में अंतर आएगा। ये हम नहीं बोल रहे कथा, ये माँ बैठ करके बुलवा रही है। माँ देखिए आप कहते हैं घमंड करते हैं, कहते हैं कि शरीर मेरा है। क्या नारायण शरीर आपका है? तो शरीर आपका है तो काहे दवा खाते भाई? ये शरीर जब आप ही कहते हो, आपका अहंकार बोल रहा ना, आपका घमंड बोल रहा है ना। कबीरदास लिखे हैं जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, आज सब अंधियारा मिट गया जब दीपक दिख्या मां। जब मेरे अंदर अहंकार था, मैं और तुम था, तो प्रभु जी का माँ का दर्शन नहीं होता था। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। आज जब प्रभु का माँ भगवती कृपा मिल गई तो बताइए अहंकार तो कोसों दूर चला गया। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, आज सब अंधियारा मिट गया। जब कुछ अंधियारा मिट गया दीपक दिखे माँ। अब दीपक देखने क्या मतलब है, क्या अर्थ है? जब माँ भगवती कह रहे अच्छे रास्ते पे चलिए, हनुमान जी कह रहे ठाकुर जी कह रहे अच्छे रास्ते पे चलिए, तो दूसरा दीपक देखने कहाँ सकता आ गया? समझ आ रहा? तेराब रूपी गंगा की लहर चल रही है, इसमें गोता लगाने की बारी है। और लोग कहते हैं पागल। पागल के अर्थ क्या होता है? अर्थ उसका भी अर्थ जान लीजिए ध्यान से। पा माने पाना, गौ माने गलना, अल्लाह माने लक्ष्य। जो लक्ष्य को पा गया वही पागल दीवाना होता है। मीरा को लोग ने क्या क्या नहीं कहा, गोस्वामी तुलसी बाबा को लोग ने क्या क्या नहीं कहा, चंचल बाबा जाते हैं लोग ने क्या क्या नहीं कहते हैं। लोग कहते हैं भी बाबा पगलाई गया है कि चुनरी उड़ के चलता है, कहते हैं ना। अरे उसको कहने दीजिए, जो कहता है कह के चला जाएगा। आपका मन और विचार जो कहता है दादा उसको करिए। कोई आके आपको बचाने वाला नहीं है। आप रास्ते में जाते हैं, हनुमान जी को हारते हैं, हनुमान जी बचाने जाएंगे, ना कि नभुइया के लोग बचाने जाएंगे। सही गलत? आधी रात को कोई घेर लेगा तो किसको पुकारेंगे? हनुमान जी को पुकारेंगे, माँ भगवती को पुकारेंगे। वो सिवान के देवता लोग बचाएंगे, ना कि आपके नगर क्षेत्र को बचाएंगे। तो भगवान की महिमा कथा चर्चा चल रही है।
ठाकुर जी बैठे, फिर उस चैप्टर पे आइए। ठाकुर जी अंदर बैठे हैं और ठाकुर जी कहते हैं हनुमान जी, जबले आप भक्त को नहीं आने देंगे तब तक हमसे कहां मुलाकात होने वाला है, हमसे नहीं मुलाकात हो पाएगा। क्योंकि लिखा गया, ध्यान दीजिए, श्री राम जय जय राम और जय जय विघ्न हरण हनुमान। आप जब तक विघ्न बाधा हरने वाले नहीं हैं, हरेंगे नहीं, तब तक हम कुछ करने वाले नहीं हैं। बोलिए आनंद भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। राम कथा सुंदर करतारी, भगवान की जहां कथा चर्चा होती है उस कथा में ये सुंदर मुख मिला। क्यों मिला है? रोटी खाने को मिला है? कदापि नहीं। यह मुख मिला है भगवान का सिमरन भजन करने को मिला है नारायण, रोटी खाने को नहीं मिला है। क्योंकि सर्वप्रथम उठना है। अच्छा पहले जान लीजिए भजन, एक अर्थ जान लीजिए, भजन यानी भगवान कहते हैं मनुष्य तू हमारा भजन मत करो, क्योंकि मैं पहले लिख दिया हूँ भजन यानी भजो मत। और जब हमको भजोगे तो 4 बजे तुमको उठाऊंगा और जाके गंगा जी में स्नान कराऊंगा, अपने गुरुओं को प्रणाम कराऊंगा, अपने माई बाप का सेवा करवाऊंगा, अपने माई बाप का नाम करवाऊंगा, ठाकुर जी को भोग लगाओगे, खाना हमको खिलाओगे, भजन करोगे, आरती करोगे, तब हम अपना भोजन तुम हमारे झूठे प्रसाद को ग्रहण करोगे। तो पहले लिख देना भोजन, और नहीं करोगे तो तुमको हम छूने वाले कदापि नहीं है। अच्छा दूसरा अर्थ, भ माने होता भवन, ज माने होला जन समुदाय, जनतागण, और न माने होला निर्माण। भजन भवन निर्माण जो करता है वो भगवान को साक्षी मान को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम को आप प्रभु स्वीकार, माँ भगवती स्वीकार करें। तो तीसरा शब्द आता है रघुकुल रीति सदा चली आई, अपराध जाई प्रवचन न जाई। रघुकुल राजा दशरथ महाराज जी के पिता का नाम रघु जी। सब लोग कहते हैं कि रघुकुल रीति चला सदा चली आई, फिर से उनका रीति चला आएगा, मगर मेरे मुख से जो वाणी निकला है वो वाणी कभी कदापि खाली जाने वाला नहीं। सूर्य जो है पूरब के बजाय पश्चिम उदयमान होंगे और सूर्यास्त के बजाय पश्चिम के बजाय पूरब होंगे, वो कर सकते हैं, मगर मेरा जो वाणी है मुख से निकल गया वो कदापि खाली होने वाला नहीं जाएगा। फिर बोला हूं श्री राम जय जय राम और जय जय विघ्न हरण हनुमान। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति रघुकुल के सबके पतियों के पति, पतित पावन करने वाले उस श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम को आप स्वीकार करें। रघुपति राघव राजा राम यानी उन्हीं का रघुपति है, उन्हीं का नाम राघव है, उन्हीं का नाम राजा राम है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता, पतित को पावन अर्थात अहिल्या माँ को उद्धार करने वाले, अपने पतित पावन धाम को पहुंचाने वाले। ये नहीं दिया रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम और सबके सीताराम है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। भगवान कहते हैं मनुष्य मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही अल्लाह हूँ। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, मेरा ही सब कुछ नाम है। सबको सन्मति दे भगवान, जो जैसे मुझको पुकारता है नारायण वैसे मैं उनका उद्धार करता हूँ। बोलिए आनंद भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। मानिए हम व्यवस्थापक महाराज से निवेदन प्रार्थना करेंगे कि कथा कितने मिनट का होगा वो हिसाब से बताएं, उस हिसाब से अपने वाणी भी शांत दूंगा। अभी तक ने आप लोग को मैं ज्ञान चर्चा किया। अब आइए प्रभु का एक भजन सुने। भजन का बोल है